Rahim, to start with the greatest name of Almighty Allah, whose mercy is unlimited, whose blessings are uncountable, whose bounties are unbounded, whose love is our life, and whose worship is our faith. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you present here. Let me introduce myself for those of you who don't know me. Myself Mahtab. Thank you for giving me this wonderful opportunity. As you can see on the screen, today I am here to share my views about earning per share. What is earning per share? First of all, we will discuss it. Earning per share is essentially a ratio used in the financial analysis of a set of financial statements. This ratio is, however, so useful and popular that the standard. जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैयर है किसी भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखने के लिए. मींस इट इज मेजरमेंट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट. जो लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं या फिर किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हैं तो कई डिफरेंट फैक्टर्स को मेजर करते हैं. इसमें से एक ईपीएस भी है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी कितने प्रॉफिट में खड़ी है अभी. जब आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है. आप कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. अर्निंग पर शेयर इज एसेंशियली अ रेशियो यूज्ड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस रेशियो इज हाउएवर सो यूजफुल एंड पॉपुलर एंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स. ईपीएस एक नंबर होता है जो ये बताता है कि एक्सेस टाइम इंटरवल में कंपनी अपने हर कॉमन शेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है. इन्वेस्टर्स के लिए ईपीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो कंपनी के अर्निंग पावर्स को बताता है. जिसमें कंपनी का अर्निंग पावर्स जितना ज्यादा होता है उस कंपनी के शेयर की प्राइस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है. The calculation of basic EPS is based on the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, whereas diluted EPS also includes dilutive potential ordinary shares such as options and convertible instruments if they meet certain criteria. We will discuss basic and diluted in next. ईपीएस एक कंपनी के अर्निंग पावर्स को बताता है इसलिए कि अक्सर इन्वेस्टर जो है वो हाई ईपीएस वाली कंपनीज को पसंद करती है. ईपीएस एक पी रेशियो यूज कर को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है. किसी एक साल का ईपीएस एक कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि एक साल में कोई भी कंपनी किसी भी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बना सकती है. उस वजह से उसका ईपीएस ज्यादा हो सकता है. ईपीएस का सही यूज तब होता है जब हम कंपनी के पिछले 3 से 5 साल के ईपीएस को देखें और अगर एक कंपनी लगातार अपना ईपीएस बढ़ा रही है तभी हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है. यानी अगर एक कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट जो अपने तमाम शेयर होल्डर्स के दरमियान बांट देती है तो पर शेयर कितने पैसे आएंगे, ये होता है ईपीएस. अगर किसी कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन आपने किसी भी कंपनी का एक साल का ईपीएस से अंदाजा नहीं लगाना. आपने कंपनी के पिछले 5 साल के ईपीएस देखने हैं. अगर इस ईपीएस में डिक्लाइन आ रहा है पिछले 5 सालों से तो इसका मतलब है कंपनी की अर्निंग्स जो है वो हर साल कम हो रही हैं. अगर कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ता जा रहा है हर साल तो उसका मतलब है कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा हो रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है. एक अच्छी बात यह है कि हमें ईपीएस जो है वो हर कंपनी का फाइंड नहीं करना पड़ता. हमें वेबसाइट से बना बनाया ऑलरेडी ईपीएस मिल जाता है. अब अगर कोई दो कंपनीज है उनका ईपीएस सेम है और उनकी प्राइस भी सेम है तो हमें देखना होगा कि कौन सी कंपनी है जो कम कैपिटल यूज करके इतनी अर्निंग्स बना रही है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी. इस चीज को हम इस एग्जांपल के जरिए देखते हैं. एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है. फर्स्ट वी विल डिस्कस ए फार्मूला ऑफ ईपीएस. ईपीएस का जो फार्मूला है वो होता है ईपीएस बेसिकली नेट इनकम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स होता है. ईपीएस अगर ज्यादा होगा तो बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि वो कंपनी अच्छी है. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक एबीसी लिमिटेड है कंपनी और दूसरी जो है वो एक्सवाईजी है. तो एक फार्मूले के मुताबिक हमने जो यहाँ पे एग्जांपल ए में हमें कंपनी नेम है एबीसी और उसका जो नेट इनकम फॉर द ईयर है वो हमें दिया गया है 20 मिलियन और फिर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो हमें 10 मिलियन दिए गए हैं. तो फार्मूले के मुताबिक हम जब 20 मिलियन ओवर 10 मिलियन करेंगे तो हमें जो शेयर पर ईयर मरेगा वो है 2 रुपीज
उसका ईपीएस बन रहा है। और जब हम एग्जांपल बी देखते हैं उसमें जो है वो कंपनी का नेम है XYZ और नेट इनकम फॉर द ईयर वो XYZ के अंदर 5 मिलियन है और ईपीएस जो है वो उसका 5 रुपए पर शेयर आ रहा है। जब हम उसको फार्मूला के मुताबिक नेट इनकम ओवर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स करते हैं, अब हमें इसमें ये देखना है सो विच वन इज बेटर, मींस ये देखिए कि इसमें से बेटर कौन सा है। ऑब्वियसली यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक तरफ 2 रुपए पर शेयर है और दूसरी तरफ 5 रुपए पर शेयर है, तो XY जो है उसका ईपीएस जो है वो बेटर होगा। अब हम इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं। मींस पहले तो हमने देख लिया कि एबीसी और XYZ में जो RS5 पर शेयर आ रहा है और दूसरा जो है वो RS2 पर शेयर है, तो विनर जो है वो XYZ है। और अब हम इसको अगर कम्प्लेक्स करके देखते हैं तो जो एक है उसमें है एग्जाम्पल बी, उसमें XYZ लिमिटेड है और एग्जाम्पल सी में डी लिमिटेड है। DEF नई कंपनी है, इसके अंदर हमने 5 लाख का नेट इनकम है और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है वो 1 लाख है। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल बी जो था उसमें XYZ में 5 मिलियन है और ऑर्डिनरी शेयर्स 1 मिलियन है, तो इन दोनों का जो पर शेयर का वो रेशियो है ईयर वो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे असल क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी कंपनी बेटर है। अगर हम देखें तो उसमें सोचने की जरूरत है। यहाँ पे DF बेहतर है क्योंकि आपको ये देखना है कि ये जो कंपनी है इसका यहाँ पे 1 लाख शेयर कैपिटल इश्यूड है और 1 लाख इन्वेस्ट करके उसने जो ईपीएस कमा ली है वो सेम है 1 मिलियन के हिसाब से। मींस विनर इज DEF लिमिटेड एज इट अर्न्स द सेम मनी पर शेयर विद लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मींस उसने लेस कैपिटल इन्वेस्ट करके अर्निंग पर शेयर जो उसकी रेशियो है वो सेम कमा लिया है। तो उसमें से जबकि जहाँ पे XYZ को 1 मिलियन इन्वेस्ट करके 5 रुपए पर शेयर मिला, तो जिसने कम इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा कमा लिया वो बेटर है। अब आता है ईपीएस के पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। ईपीएस के पॉजिटिव पॉइंट्स में जो है वो है इजी टू अंडरस्टैंड, मींस इसको समझना काफी आसान है। इजी टू कैलकुलेट, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। डाटा इज इजीली अवेलेबल, इसका जो डाटा है वो आपको आसानी से वेबसाइट से मिल जाता है, आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि इजी टू मैनिपुलेट, इस रेशियो के साथ इजी है प्ले करना क्योंकि एक अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर ये कंसीडर की जाती है कि इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट को ऊपर नीचे करने के लिए कंपनी के पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड स्टैंड अलोन एनालिसिस ऑफ ईपीएस डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर, मींस जो हम खाली ईपीएस का एनालाइज करके कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा क्योंकि आप ईपीएस देख रहे हैं कि एक शेयर पर अर्निंग कितनी हुई, क्या आप ये देख रहे हैं कि वो शेयर कितने का है। हो सकता है 50 रुपए के शेयर के ऊपर अगर आपको 2 रुपए मिल रहे हैं तो वो बेहतर है कि 500 के शेयर के ऊपर आपको 5 रुपया मिलेगा, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि ईपीएस जब भी आप देख रहे हैं तो 2 चीजें देखनी है कि ईपीएस इस कंपनी का सिर्फ 1 साल का देख लें। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने जब भी ईपीएस देखना है उसमें सिर्फ 1 साल का देख के आप डिसीजन ना लें। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ईपीएस हर साल ग्रो कर रही है या नहीं। हो सकता है उस साल का जो 5 रुपया आपने किसी और कंपनी के साथ से कंपेयर किया तो उसका 2 रुपए था, लेकिन इस कंपनी का जो 5 रुपए पर शेयर आ रहा है वो है ग्रोइंग ट्रेंड में। हो सकता है उसका पिछले साल 8 रुपए हो, इस साल 5 रुपए हो गए हो। अगर वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है तो इट इज नॉट गुड ऑप्शन टू बाय। और अगर किसी कंपनी का पिछले साल 1 रुपया था और इस साल लेट के वो 2 रुपए हो गया है तो ग्रोइंग ट्रेंड दिखा रहा है वो, तो माइट भी वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि इसको या फिर इसको एक हिस्टोरिकल बेसिस पे आप कम से कम 5 सालों की ईपीएस एक कंपनी की देख लेंगे ताकि आपको ट्रेंड पता चले। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ईपीएस। इन समरी देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग per share. Basic earning per share is calculated by dividing earnings attributed to the ordinary shareholders by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year. इसका जो फार्मूला है वो earnings over number of shares, means ये एक टूल है, इस टूल that measure on per share basis dividing net profit after tax by total outstanding shares, means ये जो हमारा net profit होता है, नेट प्रॉफिट वो फिगर है जिसमें टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू होता है उसमें से अगर कंपनी के हम सारे एक्सपेंसेस निकाल लें तो वो नेट इनकम होती है। और नेट इनकम को जो है हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं और इसकी हाई वैल्यू होती है।
Diluted earning per share. Diluted means to make thinner or less concentrated. With respect to earnings per share, diluted would occur if the same earnings have to be shared amongst more shareholders than are currently in existence. Many entities at year end have potential shares outstanding, which, if converted into shares, would dilute the earning per share. Diluted earning per share एक barometer है that measure the quality of earning per share company, dividing its net income. अब इसमें जो है हम नेट अर्निंग्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम डिवाइड करते हैं उसमें हम ये इंक्लूड करते हैं कन्वर्टेबल अर्निंग्स एडिशन इन ऑर्डिनरी स्टॉक. डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर shows the lowest earnings per share possible, assuming that the potential ordinary shares. It logically follows that diluted earning per share can never be higher than basic earning per share. जैसा कि मैंने पहले बेसिक अर्निंग शेयर में बताया कि इसकी हाई वैल्यू होती है और ये जो डायल्यूटेड होती है इसमें जब इसको कंपेयर करते हैं तो उसकी लोअर वैल्यू है. मींस लॉजिकली फॉलोज दैट डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो हायर नहीं होना चाहिए बेसिक अर्निंग पर शेयर से. Basic earnings per share and diluted earning per share are profitability measures used in the fundamental analysis of companies. The basic earning per share is a total amount of earning per share that is calculated on the basis of number of shares issued at that time. Basic EPS only takes into account companies shares. Basic EPS में जो है जब इसका फार्मूला लिखते हैं तो नेट इनकम में से जो प्रेफरेंसेस डिविडेंड मींस जो नेट इनकम वही होती है जो आफ्टर टैक्स है उसमें हम सारा कुछ निकाल के फिर उसको हम नंबर ऑफ इशूड शेयर्स पे जब डिवाइड करते हैं तो बेसिक ईपीएस जो है ये एक सिंपल मेजर है प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड करने के लिए. The diluted EPS shows earning per share a business could earn if all the warrants, stock options, convertible and other exercisable dilutive securities were taken into account along with the additional number of shares issued at that time. Means diluted EPS में हम फिर सारा कुछ इसमें include करते हैं convertibles, other डिलेटिव सिक्योरिटीज, वारंट्स, स्टॉक ऑप्शंस सारा कुछ जब इसमें हम इंक्लूड नेट इनकम में इसको इंक्लूड करके फिर हम इसको डिवाइड करते हैं. मींस ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. डायल्यूटेड ईपीएस जो है इसको मेजर करना कॉम्प्लेक्स है. इसको अब हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं. जब इसमें हमें एक एग्जांपल दी गई है उसमें हमें रिक्वायर्ड क्या है कि बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स मालूम करनी है. बेसिक अर्निंग पर शेयर्स का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि इसमें जो बेसिक अर्निंग्स होती है फिर उसमें उसको हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करना है. बेसिक अर्निंग्स ओवर वेटेड नंबर एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. इसमें हमें जो गिवन वैल्यूज है हमने उसको डिवाइड किया तो बेसिक अर्निंग पर शेयर जो हमारे पास आई C 0.4167. फिर डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स में हमने डायल्यूटेड अर्निंग्स ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इसमें हमने पोटेंशियल शेयर्स को ऐड किया तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है C 0.3333 आ गया. Thank you so much for listening me. I want to call my next group member.